किसी को काम का इनाम मिला तो किसी को मायूसी मिली, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद हुए सबसे बड़े मंत्रिमंडल विस्तार में टैलेंट का भी बैलेंस रखा गया। यूं तो मंत्रिमंडल विस्तार में देश के हर हिस्से की भागीदारी का ख्याल रखा गया, लेकिन चुनावी राज्यों पर खास फोकस रहा है। चंद महीने बाद देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां से 7 मंत्री बनाए गए हैं। यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात पर भी फोकस रहा। गुजरात में भी अगले साल चुनाव है। वहीं महाराष्ट्र में जहां बीजेपी को खुद को मजबूत करना है, वहीं बंगाल में दीदी के लिए चैलेंज भी बनाए रखना है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नारायण ठाकुरानी, सर्वानंद सोनोवाल, do swear मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, विजय कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं अनुराग सिंह ठाकुर सियासत के सबसे बड़े मुकाम की ये वो शपथ है जिसके आगे जिम्मेदारियों का अग्निपथ है। किसी की उम्मीदें पूरी हुई तो किसी को निराशा मिली, कोई मुस्कुराया तो कोई मन महसूस कर रह गया। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल। करीब 2 साल बाद मोदी 2.0 का पहला विस्तार हो तो हर समीकरण को साधा गया। सियासत का ख्याल है, आने वाला चुनावी साल है, इसीलिए सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार में आने वाले चुनावों का कैसे ख्याल रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन के साथियों को कैसे साधा। कोरोना का मंत्रिमंडल विस्तार पर कितना असर रहा। इन सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम से मिलिए। ये वो चेहरे हैं जिन पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है। अनुभवी सियासतदान हैं, कुछ नौजवान हैं तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को अंदाजा था। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार है, इसलिए सामाजिक समीकरण, गठबंधन के साथ ही और आने वाले चुनावों का पूरा ख्याल रखा गया। इसके साथ ही देश के हर हिस्से को सरकार में जगह देने की कोशिश की गई। यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए, गुजरात से 3, बिहार से 2 मंत्री बने, बंगाल से 4 सांसदों को केंद्र सरकार में जगह मिली, महाराष्ट्र से भी 4 मंत्री बनाए गए, मध्य प्रदेश के 2 मंत्री बनाए गए, कर्नाटक से 4, ओडिशा से 2, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से 1-1 मंत्री बनाए गए। सरकार 2 साल पूरे कर चुकी है, 3 साल का वक्त बाकी है, इसीलिए हर समीकरण को साधने पर पूरा फोकस किया गया। लेकिन जिस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है वो है अगले साल होने वाले चुनाव। फरवरी-मार्च 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। नवंबर-दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में तकरीबन 7 महीने का वक्त बाकी है, जहां बीजेपी ऐतिहासिक जनादेश के सहारे सत्ता पर काबिज है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही जाता है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यूपी के 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की है। इसलिए यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए। इसमें मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल, लखीमपुर खीरी से सांसद अजय कुमार मिश्रा, जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, महाराजगंज से पंकज चौधरी और राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। साफ है कि यूपी में 7 महीने बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार ने जातीय समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की। यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यूपी ही नहीं, हर साल राज्य को दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी का मौका मिला है, जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। इनमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड से अजय भट्ट मंत्री बनाए गए। अजय भट्ट नैनीताल सीट से सांसद हैं। अगले साल की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश और मणिपुर भी शामिल है। इन दोनों राज्यों को भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी गई। हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर का प्रमोशन किया गया, तो मणिपुर से सांसद राजकुमार रंजन सिंह भी मंत्री बनाए गए। नॉर्थ ईस्ट राज्यों से 5 मंत्री बनाए गए। मोदी कैबिनेट में चुनावी राज्यों के नेताओं को जगह तो मिली, गठबंधन के सहयोगियों का भी पूरा एहतराम किया गया। मसलन यूपी में अपना दल की नेता को मंत्री बनाया गया। बिहार में जेडीयू के सांसद आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया।
नीतीश के खास माने जाने वाले आरसीपी सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में बीजेपी के सहयोगी पशुपतिनाथ पारस को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं बंगाल विधानसभा में बीजेपी को मन मुताबिक जीत न मिलने का खामियाजा भी कई नेताओं को भुगतना पड़ा है। बंगाल से 2 मंत्री हटाए गए, इनमें बाबुल सुप्रियो और देवाश्री चौधरी का नाम शामिल है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान देश में कोरोना महामारी का भी लंबा दौर देखा गया, जिसमें दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार की इमेज पर नकारात्मक असर पड़ा। लिहाजा छवि दुरुस्त करने की कवायद भी की गई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा को पद छोड़ना पड़ा है। 12 मंत्री हटाए गए, तो वहीं नए और नौजवान नेताओं को भी मौका दिया गया। पीएम मोदी का फोकस यंग टीम के साथ कोरोना महामारी और खराब होती इकोनॉमी का मैनेजमेंट बेहतर करना है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में टैलेंट का बैलेंस भी रखा गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में 16 वकील, 6 डॉक्टर और 5 इंजीनियर हैं, 7 पूर्व नौकरशाह हैं। 46 मंत्रियों को पहले से ही केंद्र में मंत्री रहने का अनुभव है। मंत्रिमंडल की एवरेज एज 58 साल है। 14 ऐसे मंत्री जो 50 साल से कम उम्र के हैं। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 महीने के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया था और मंत्रियों की संख्या 45 से बढ़ाकर 66 कर दी थी। लेकिन दूसरे कार्यकाल के 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने पर मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। जाहिर है सरकार का फोकस 2022 के चुनावी साल के साथ 2024 के लिए नींव मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।